हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मैडम राइट्स द वर्ल्ड। क्या है ये क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर में से मोस्टली क्वेश्चन आंसर आते हैं एंड मैडम राइट्स द वर्ल्ड में से डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा एंड उनको याद रखना बहुत ही सिंपल होता है। ओके तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मैडम राइट द वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर। देखिए यहाँ पर आपको अगर आप सीबीएसई स्टूडेंट हो या फिर आप क्या हो ऑल स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हो उससे कोई मैटर नहीं करता है, फ़र्क नहीं पड़ता है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, ये सभी का सेम है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर तो आपके सेम ही रहेंगे, आप कोई से भी बोर्ड से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले आप निकाल लीजिए पेज नंबर 119 ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज बलीज फेवरेट पास टाइम। बली का फेवरेट पास टाइम क्या था। तो हमने जैसे कहानी में पढ़ा कि वली क्या करना पसंद करती थी। वलीज फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन फ्रंट doorway of her house and watch what was happening in the street outside। तो क्या होता था, बली का फेवरेट पास टाइम क्या था, वो डोरवे पे मतलब कि बाहर, घर के बाहर, ठीक है, खड़ी हो जाती थी और स्ट्रीट में, गली में क्या क्या हो रहा था उसको वो देखना बहुत ज़्यादा पसंद था, उसे बहुत मज़ा आता था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए व्हाट वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बली, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर। तो बली का अनएंडिंग जॉय क्या था, एक ऐसा जॉय, एक ऐसी खुशी जो उसकी कभी ख़त्म नहीं होती थी। मतलब कितना ही वो उसको देख ले, कितना ही उसको वो देखते रहे, लेकिन उसे उसकी खुशी कम नहीं होती थी। एंड उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर क्या थी, उसकी इच्छा शक्ति क्या थी। तो यहाँ पर देखिए अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बली वाज द साइट ऑफ द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। तो उसका अनएंडिंग जॉय क्या था, वो क्या करती थी, बस होती थी ना, बस के साइड मतलब बस के जैसे बाहर उसके पैसेंजर उतर रहे हैं, वो हो रहा है, तो वो उसको देखना उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। एंड कौन कौन उसकी ट्रेवल कर रहा है, उसमें कौन कहाँ जा रहा है उसको देखना, क्योंकि उसकी जो बस थी वहाँ पर वो कहाँ थी, उस गांव से लेकर वहाँ जो नियरेस्ट टाउन था मतलब जो शहर था वहाँ पर जाया करती थी। फिल्ड विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर ईच टाइम इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन अ बस एट लीस्ट वंस। तो इसमें आगे बोलते हैं कि उसको नए नए पैसेंजरों को उसमें चढ़ते देखना, हर टाइम अलग अलग पैसेंजर उसको दिखाई देते थे गली में, है ना, और वो गली से निकलती थी तो उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर ये था कि वो उसमें एक बार तो बैठे, उस बस में कम से कम वो एक बार बैठे और उसकी एक बार सवारी करें। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए, व्हाट डिड वली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी हाउ डिड शी फाइंड आउट दीज डिटेल्स। तो यहाँ पर ये बोला है कि वली जो है उसकी जर्नी जो रही है, पूरा सफ़र जो रहा है वो कैसा था एंड उसको क्या क्या चीज़ें मिली, क्या क्या चीज़ें उसके साथ हुई, वो सारी चीज़ें आपको डिटेल्स में बतानी है। सो वली फाउंड आउट दैट द टाउन वाज 6 मील्स फ्रॉम हर विलेज। उसका जो टाउन था ना वो 6 मील की दूरी पर था, ठीक है। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे। तो और एक रास्ते का मतलब अगर गांव से शहर जा रहे हो आप तो कितना पैसा देना पड़ता था, 30, और अगर आप वहीं से रिटर्न आ रहे हो तो फिर आपको 30 पैसे देने पड़ते थे। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स। और वो जो ट्रिप थी ना उसके मतलब एक ट्रिप का कितना टाइम लगता था, 45 मिनट। मतलब कि गांव से शहर जाने के लिए कितना मिनट लगता था, 45 मिनट। वन रीचिंग द टाउन, जब आप टाउन पहुंच जाओगे, सो इफ शी स्टे इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे। तो जब वो अपनी जैसे कि वो सीट पे बैठी है तो वो सीट पे बैठी रहे और फिर 30 पैसे देगी तब वो वापस आ सकती है, ठीक है। शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। वो सेम बस पे अगर वो वही किराया देती है तब वो वापस आ सकती है, अदरवाइज नहीं आएगी। एंड शी फाउंड आउट दिस डिटेल बाय लिसनिंग केयरफुली टू द कन्वर्सेशन
between her neighbors and the people who regularly use the bus. तो उसने ये कन्वर्सेशन, ये बातचीत किससे सुनी थी? उसकी ये सारी डिटेल्स जब उसके जो आस पड़ोस के लोग थे वो रेगुलरली जो बस में यूज़ करते थे, वो जब वो कन्वर्सेशन कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, तो उसने जब उस बातों को सुना था और ऑब्जर्व किया था. शी ऑल्सो गेन्ड इन्फॉर्मेशन बाय आस्किंग देम अ फ्यू क्वेश्चंस. और उसने भी और इन्फॉर्मेशन कैसे गेन करी? उन लोगों से और क्वेश्चंस किए, और जब उन्होंने उसको बताए तो उसको और सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई उसके बारे में. ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 4. व्हाट डू यू थिंक बली वाज प्लानिंग टू डू? आपको क्या लगता है कि बली किस चीज़ की प्लॉटिंग कर रही थी? प्लॉटिंग तो नहीं, अपन प्लानिंग कहेंगे, क्योंकि उसने एक प्लान बनाया था, क्योंकि उसको बस राइड करनी थी. सो बली वाज प्लानिंग टू ट्रेवल ऑन द बस. तो जो बली है ना, वो प्लानिंग कर रही थी कि वो बस में क्या करे, ट्रेवल कर सके, भ्रमण कर सके. ठीक है, आगे देखिए. वाई डज द कंडक्टर कॉल बली मैडम? अब यहाँ पर ये बोला गया है, जो बली थी ना, उसको कंडक्टर ने मैडम क्यों बोला था? सो बली इज ट्राइंग टू बिहेव मोर मैच्योर देन हर एज. क्योंकि उस टाइम पर हमने भी देखा था कहानी में, जो बली है ना, वो बहुत मैच्योर, मतलब कि बहुत ऐसे बिहेव कर रही थी. उसकी एज कितनी थी? 8 थी. एंड वो कैसे बिहेव कर रही थी? वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि वो और बहुत बड़ी है. ठीक है, तो उसको ऐसा लग रहा था, बहुत डिफरेंट लग रही थी वो उसको. शी इज ट्राइंग टू लुक ओवर कॉन्फिडेंट एंड स्मार्ट. वो कैसे बनने का ट्राई कर रही थी? बहुत ओवर कॉन्फिडेंट, कि भाई मुझे सब पता है, कि उसका फर्स्ट राइड थी, है ना, और बहुत ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही थी. When the conductor tried to help her get on the bus, she replies that she will manage, does not need his help. तो जब कंडक्टर ने बोला कि मैं आपको बस में चढ़ने में मदद कर देता हूँ, तो उसने क्या बोला था? नहीं, मैं अपने आप से चढ़ जाऊंगी, आपको बिल्कुल मेरी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि उसका किस तरीके से वो व्यवहार कर रही थी उसके साथ, कंडक्टर के साथ. ठीक है, द कंडक्टर इज अम्यूज्ड एट हर बिहेवियर एंड इन फ्रंट ऑफ टू टीज हर कॉल हर मैडम. तो उसको उसका बिहेवियर थोड़ा एम्यूज्ड लगा, थोड़ा सा फनी भी लगा, एंड थोड़ा सा इरिटेटिंग भी लगा. ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस हो रही है, एंड इसीलिए वो थोड़ा सा उसको टीच करने के लिए, परेशान करने के लिए उससे क्या बोल रहा था? मैडम बोल रहा था. आगे आ जाइए, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. What does Bali stand up on the seat? What does he see now? यहाँ पर आपको बोलना है, जो बली है वो सीट पर क्यों खड़ी हुई थी और उसको क्या क्या दिखाई दिया था. सो बली स्टैंड अप ऑन हर सीट बिकॉज हर व्यू वाज obstructed by canvas blind with that covered the lower part of her window. तो क्या है कि वो इसलिए खड़ी हुई थी क्योंकि जब वो बैठी थी तो उसको ना उस व्यू को देखने में क्या हो रहा था? दिक्कत हो रहा था. जो कन्वर्स ब्लाइंड साइड होता है ना, उसकी वजह से वो नीचे का जो पार्ट था विंडो का, वहां से कवर्ड था, तो वो देख नहीं पा रही थी. उस चक्कर में वो खड़ी हुई थी कि मुझे पूरा व्यू देखना है. एज शी वाज शॉर्ट, शी हैड टू स्टैंड अप टू लुक ओवर द ब्लाइंड. शी सा द रोड वाज वेरी नैरो. तो वो बहुत छोटी थी. ठीक है, तो वो अगर बैठी रहती तो उसको दिखाई नहीं देता. तो उसने उस क्या बोलते हैं, विंडो के उस साइड देखने के लिए, आउटसाइड देखने के लिए वो वहां पर खड़ी हुई थी, क्योंकि जो रोड था वो बहुत ही छोटा था. ठीक है, तो उसको ज्यादा कुछ दिखाई वैसे भी नहीं दे रहा था, इसलिए वो खड़ी हुई थी. नो वन साइड ऑफ विच देयर वाज अ कनल एंड बियॉन्ड इट वेयर पाम ट्री, grassland, distant mountains and the blue sky. On the other side there was a deep ditch and many acre of green field. तो उसको बाहर क्या दिखाई दे रहा था? बाहर उसको देखो पाम ट्री दिखाई दे रहे थे, ग्रासलैंड मतलब कि हरी हरी वो जो पूरी जमीन होती है वो दिखाई दे रही थी, माउंटेन्स दिखाई दे रहे थे, और खुला आसमान दिखाई दे रहा था. एंड और अदर साइड क्या था? वहां पर बहुत ज्यादा एकड़ में, मतलब कि बहुत ज्यादा, जहां जहां अपन देख पा रहे हैं वहां वहां पूरी जमीन जो थी ना वो हरी भरी दिखाई दे रही थी. आगे देखिए, व्हाट डज बली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल हर आ चाइल्ड. तो जब उसे एक बड़े व्यक्ति ने जब उसको चाइल्ड बोल दिया था, तो वो कैसे, उससे क्या बोली? सो व्हेन द एल्डरली मैन
calls her a child while Bali tells him that there was a nobody on the bus who was a child. तो वो उससे क्या बोली थी, वो उससे बोली थी कि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो बच्चा है, ठीक है, यहाँ पर सब बड़े हैं. Bali thinks he is grown up and doesn't like to be called a child. और जो वली थी उसको लगता था मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे कोई बच्चा बोले, उसको कोई बच्चा बोलता था उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. सी टेल्स हिम दैट सी टू हैड पेड अ फेयर ऑफ 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स. और उसने ये भी बताया कि मैंने यहाँ बैठने के लिए पे किया है, ठीक है, पैसे दिए हैं, तो आप प्लीज मुझे ऐसा बच्चे जैसा ट्रीट मत करो ना. मैं बच्चा हूँ, अगर मैं बच्चा होता तो मेरा फेयर नहीं देती, मैं अपना मतलब किराया नहीं देती. अगर मैंने अपना किराया दिया है तो मैं बड़ी हो गई हूँ. क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखिएगा. Why didn't Wali want to make friend with the elderly woman? क्यों वो एल्डरली वुमेन, जो बड़ी वुमेन थी उसके साथ उससे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती थी, इसकी रीजन क्या थी? Wali found that elderly woman absolutely repulsive. जो वली है ना, उसको जो एल्डर वुमेन थी वो बहुत ही ना फनी लग रही थी और रिपल्सिव लग रही थी, बहुत अजीब सी लग रही थी, उसको अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी उससे, है ना. She saw that woman had a big hole in her earlobes with ugly earring in them. तो उसको दिखाई दे रहा था कि उसके जो वुमेन जो है ना उसके कान में बड़े बड़े छेद हैं एंड उसमें क्या है, उसने अगली इयरिंग्स पहने हुए, बहुत गंदे से इयरिंग्स कान के पहने हुए. She was chewing betel nut and betel juice was about to spill over her lips. तो उसको दिखाई दे रहा था कि वो बेटल जूस एंड बेटल नट च्विंग कर रही है, चबा रही है, तो और ऐसा भी उसका जब बुखार रही थी उसके लिप से बाहर आ रहा था बार बार, ठीक है, उसको बहुत ही गंदा लग रहा था, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था. दैट इज वाई बली डिड नॉट वांट टू मेक फ्रेंड्स विथ हर. तो इसीलिए वली जो थी ना उससे फ्रेंड्स नहीं बनाना चाहती थी, उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी. 125 पेज नंबर पे हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है, दैट हाउ डिड वली सेव मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी, वाज इट इजी फॉर हर. तो वली ने उसकी पहली जर्नी के लिए कैसे मनी मतलब पैसे बचाए, सेव किए, एंड क्या उसके लिए ये सब करना इजी था. तो यहाँ पर बिल्कुल इजी नहीं था, हमें भी पता है उसने बेचारी ने कितनी मुशक्कत की थी, ठीक है. तो क्या होता है, वली हैड carefully saved every coin that come her way. तो वली जो है ना केयरफुली होकर उसने उसकी तरीके से जिस तरीके से वो पैसे बचा सकती थी उसने सेव किया. रेसिटिंग एवरी टेम्पटेशन टूवर्ड स्वीट्स कैंडीज और टॉयज. उसने क्या किया, जो पैसे उसको स्वीट्स कैंडीज और टॉयज के लिए दिए गए थे एक्चुअल में उसने उसको सेव कर लिया. फाइनली सी मैनेज टू 60 पैसे. दिस मस्ट हैव बीन रियली डिफिकल्ट फॉर हर. तो फाइनली उसने 60 पैसे जो है सेव कर लिए थे, जो उसके लिए सेव करना बहुत ही डिफिकल्ट काम था, बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम था, मतलब बहुत कठिनाई का काम था. सी suppressed almost every desire just because she wanted to have a ride on the bus. उसने सारे डिजायर को, सारी इच्छाओं को दबा दिया, कम कर दिया, एडजस्ट कर लिया, ठीक है, किसके लिए, ताकि वो एक बस की राइड कर सके, ठीक है. आगे देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन. What did Bali see on her way that made her laugh? बली को ऐसा क्या दिखा रास्ते में जिससे वो खुश हो गई, उसको बहुत तेज हंसी आई. तो वली साया a young cow whose tail was high in the air running right in front of the bus in the middle of the road. तो उसने एक बहुत ही यंग काऊ को देखा, जो गाय ज्यादा उम्र की नहीं होती है, मतलब आप ये कह सकते हो बच्चों में आती, उस टाइप की गाय देखी, जो उसकी जो पूंछ थी वो क्या हो रही थी, हवा में उड़ रही थी. वो बहुत तेज क्या कर रही थी, मिडिल ऑफ द रोड के बीचों बीच क्या कर रही थी, भाग रही थी. द मोर incessantly was drive honked, the more furious its scamper, because right in front of the bus Bali found it so amusing that she had tears in her eyes. At last the cow moved off the road.
तो क्या हुआ, बहुत ही इंसेंसिटी के साथ मतलब फटाफट उस बस ड्राइवर ने हॉर्न मारा एंड बहुत ही तेजी से उसको रोका। एंड वो क्या है, जस्ट बस के सामने आ गई थी, लेकिन बड़े ही कठिनाइयों के साथ वो क्या हो गई, वो वहां से निकल गई, मूव्ड ऑफ हो गई, रोड के नीचे उतर गई। एंड बली की आंखों में उस टाइम पे आंसू आ गए थे, वो इतना तेज हंस रही थी। ठीक है, उसको ये दृश्य बहुत फनी लग रहा था कि एक तो इसने हॉर्न मारा है और वो सुन भी नहीं रही, वो अपने उसमें मगन है, इसलिए उसको बहुत तेज हंसी आई थी। Why didn't she get off the bus at the bus station? बस स्टेशन पे वो क्यों नहीं उतरी थी? जब सब लोग उतर रहे थे, बस से गेट ऑफ हो रहे थे, तो वो क्यों नहीं उतरी थी? Because she did not get off the bus station because she was afraid of getting moved, and also she had to go back on the same bus. तो वो बस स्टेशन पे इसलिए नहीं उतरी थी क्योंकि वो उसको डर था कि मैं गुम ना जाऊं। पहली चीज तो इस भीड़ में अगर मैं गुम गई तो मुझे पकड़ने वाला या मुझे ढूंढने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि मैं घर नहीं बता के आई हूँ और उसी बस से वापस घर जाना था। शी टुक आउट अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन टू द कंडक्टर। तो उसने क्या किया, अपने दूसरे जेब से फिर से 30 पैसे निकाले और किसको दे दिए, कंडक्टर को दे दिए। शी जस्ट wanted to ride on the bus. She also wanted to reach home बिफोर हर मदर फाउंड हर मिसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि उसने पहले कंडक्टर को पैसे दे दिए अपने जेब में से निकाल के। एक्चुअल में उसको ये था कि मैं इस बस राइड मतलब वो ये बस राइड करना चाहती थी पहली चीज तो, लेकिन उसने उसकी माँ को नहीं बताया था। वो इतने जल्दी घर पहुंचना चाहती थी कि उसकी माँ उसे ढूंढे या उसकी माँ को ये पता चले कि वो मिसिंग है या वो घर पे नहीं है, उससे पहले पहले वो घर पे चली जाए। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Why didn't Wally want to go to the stall and have a drink? Why does this tell you about her? तो यहाँ पर ये बोला है कि बली जो है उस स्टॉल पे क्यों नहीं गई थी ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए, मतलब पानी, कोल्ड ड्रिंक या कोई भी चीज। ठीक है, एंड What does this tell you about her? And ये सारी चीजें आपको मतलब क्या बता रही है। So Bali did not want to go to stall and have a drink because she did not have any money for that. तो वो कहीं स्टॉल पे नहीं जाना चाहती थी और ना ही कुछ ड्रिंक करना चाहती थी। ठीक है, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे। एंड इवन व्हेन द कंडक्टर ऑफर्ड हर कोल्ड ड्रिंक फ्री ऑफ चार्ज, तो जब कंडक्टर ने उससे बोला था कि मैं तुम्हें क्या देता हूँ, ट्रीट देता हूँ, मेरी तरफ से ट्रीट रख लेना, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ, तुम पी लेना। सो शी रिफ्यूज्ड firmly and said that she only wanted her ticket. This shows that Bali had a strong willpower and self pride. और उसने बहुत ही स्ट्रिक्टली उसको मना कर दिया था। उसने बोला था मुझे अपनी बस टिकट चाहिए, ठीक है, तुम मुझे अपनी टिकट दे दो और मुझे अपनी टिकट चाहिए है। ठीक है, एंड बली इस तरीके से पता चलता है कि बली के अंदर कितना स्ट्रॉन्ग पावर था और वो कितनी सेल्फ प्राइड थी, मतलब उसे अपने आप पे बहुत गर्व था, ना तो वो किसी की हेल्प लेती थी ना किसी को हेल्प देती थी। एंड शी डिड नॉट वांट टू टेक एनीथिंग फॉर फ्री पर्टिकुलर फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। एंड जैसे जो बच्चे होते हैं ना समझदार, जो स्ट्रेंजर से, एक अजनबी से कुछ नहीं लेते, तो वो कहती है एक्चुअल में वो ना किसी से फ्री चीज लेना नहीं चाहती थी, और पर्टिकुलर कोई जब स्ट्रेंजर है, ठीक है, जिसको आप नहीं जानते हो, अजनबी है आपके लिए, तो उससे वो क्या नहीं लेना चाहती थी, कोई भी पैसा या कोई भी ट्रीट या फिर कोई भी फ्री चीज। ठीक है, यहाँ पर एक चीज है जो इस स्टोरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज वली डीपेस्ट डिजायर? वली की सबसे डीपेस्ट डिजायर क्या थी? फाइंड द वर्ड एंड फ्रेज इन द स्टोरी दैट टेल यू दिस। आपको बताना है सबसे डीप डिजायर क्या थी उनकी, तो वही कि उसको बस की राइड चाहिए थी। वली डीपेस्ट डिजायर वाज टू राइड ऑन द बस शी saw every day. The sentence in the story which depict this आर एज फॉलो। तो वली की सबसे डीपेस्ट डिजायर थी कि वो बस में राइड करना चाहती है
एंड और उसने ऐसा किया भी। आगे चल के उसने क्या किया, डे आफ्टर शी वॉच द बस एंड ग्रेजुअली अ टिनी विज क्रैप्ड इनटू हर हेड एंड ग्रो देयर। तो एक छोटी सी विज धीरे 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 करके उसने अपने माइंड में रखी और उसको बड़ी कर ली। एंड शी वांटेड टू राइड ऑन द बस इवन इफ जस्ट वंस, बस वो एक बार बस की राइड करना चाहती थी, कभी भी। एंड दिस विज become stronger and stronger until it was an overwhelming desire। और यही एक इच्छा उसकी धीरे धीरे डेवलप हुई, धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर डिजायर में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, उसकी इच्छा शक्ति में कन्वर्ट हो गई थी। ठीक है, आगे यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है इसका, है ना। हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड, उसने कैसे प्लान किया कि उसको बस में राइड करना है। She find out about the bus and how did she save up the fare। तो कैसे उसने बस राइड को मतलब प्लान किया एंड कैसे वो उस बस को मतलब बस में गई एंड कैसे उसने फेयर बचाया, मतलब कि वो किराया बचाया। सो वली very intelligently gathered the information and then planned her bus ride। तो वली ने बहुत ही इंटेलिजेंट के साथ मतलब बहुत ही समझदारी के साथ इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट करी एंड फिर उसके बाद उसने क्या किया, प्लान किया एक बस राइड का। एंड शी डिसाइडेड टू टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। और उसने क्या किया, दोपहर के 1 बजे जब बस जाती है तब उसने वो बस टेक करी ली एंड रीच द टाउन एट 1:45। और वहां पर कब पहुंच गई, 1:45 पर। एंड बी बेक होम बाय अबाउट 2:40। द टाउन टुक 45 मिनट। वो जो टाउन से जो बस थी उसने कितना समय लिया, 45 मिनट लिए। तो जब उसने 1 बजे की बस ली तो वो कब पहुंच गई वहां पर, 1:45 पर, मतलब 1:45 पे पहुंच गए। एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45। और 2:45 पे वो अपने घर आ गई थी। एंड देन क्या हुआ, शी फाउंड आउट दैट द टाउन वाज 6 मील्स फ्रॉम हर प्लेस। उसने ये प्राप्त किया कि जो टाउन है ना वो 6 मील दूर है हमारे यहाँ से। द फेयर वाज 30 पैसे ऑन वे। द ट्रिप टू टाउन टुक 45 मिनट। एंड यहाँ पर देखिए एक ट्रिप ने कितना मिनट लिया, 45 मिनट लिया। ऑन रीचिंग द टाउन इफ शी स्टे इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। तो उसने क्या किया, उसी को फिर से पैसे दिए और फिर उसने पे किया एंड देन उसने टिकट दी और वो वापस घर आ गई। शी हैड केयरफुली सेव्ड whatever stray coin came her way, resisting every temptation to buy peppermint toys, balloon and the like। Finally she had a saved 60 पैसे। तो उसने पैसे कैसे बचाए थे, किराए के लिए उसने कॉइन जोड़े थे, सिक्के सिक्के करके जोड़े थे। उसने खिलौने के लिए, बलून्स के लिए सारे पैसे को क्या किया, जो खिलौने के लिए पैसे दिए थे उनसे खिलौने ना लेकर उन पैसे को बचाया। और इस तरीके से उसने क्या किया, धीरे धीरे करके 60 पैसे बचा लिए। ओके इस तरीके से उसने ली। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अब क्लियर हो गया होगा। इसके एक्सट्रैक्ट एंड ऑब्जेक्टिव हम नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल डिस्कशन करेंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हाफ ईयरली में ये बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, लेसन 5, लेसन 6, लेसन 7 यही चैप्टर हैं जो आपके मोस्टली आपको हाफ ईयरली में दिखेंगे। सो आई होप आपके लिए ये क्लास हेल्पफुल रहे। प्लीज़ क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।